मुस्तफा वेलकम 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 मुस्तफा वेलकम वेलकम। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़मर्रा की आदतें जिन्हें सुन्नन कहते हैं, और आज का विज्ञान इनके बारे में क्या कहता है। हमारे पास सुन्नन और विज्ञान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतें, किताब के कुछ अंश हैं। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि इन सदियों पुरानी बातों में आज के हिसाब से क्या हिकमत या ज्ञान छिपा है। मतलब मकसद सिर्फ ये देखना नहीं है कि क्या मिलता है, बल्कि ये समझना है कि क्या इनमें सेहत और जिंदगी जीने का कोई गहरा मिला जुला नजरिया है। बिल्कुल, एक होलिस्टिक अप्रोच जिसे कहते हैं। हाँ वही। तो चलिए शुरू करते हैं खाने से। किताब में जिक्र है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम और सादा खाने पर जोर देते थे। एक हदीस भी है शायद। हाँ, एक मशहूर हदीस है, तिर्मिजी में आती है कि आदमी के लिए चंद कौर ही काफी हैं। अगर ज्यादा जरूरी हो तो पेट का 1/3 खाने के लिए, 1/3 पानी और 1/3 सांस के लिए खाली रखें। सुनने में तो ये बहुत सीधा साधा लगता है, पर क्या आज की मेडिकल साइंस भी यही मानती है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। आज जिसे हम पोषण कंट्रोल कहते हैं, मतलब के हिसाब से खाना, ये बिल्कुल उसी तरफ इशारा करता है। विज्ञान साफ तौर पर कहता है कि जरूरत से ज्यादा ना खाना ये वजन कंट्रोल करने, डायबिटीज जैसी बीमारियों से बचने और शायद लंबी उम्र के लिए भी फायदेमंद है। तो ये उस हदीस में जो संयम की बात है, उसका एक तरह से साइंटिफिक रिफ्लेक्शन हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, संयम ही कुंजी है। अच्छा, खाने से आगे बढ़ें तो साफ सफाई, इस पर भी बहुत जोर था। जैसे वुजू है, नमाज से पहले हाथ मुंह धोना और मिसवाक का इस्तेमाल। हाँ, वुजू और मिसवाक। और ये भी कहा गया कि सफाई ईमान का आधा हिस्सा है। तो क्या ये सिर्फ रस्में थीं या इनका कोई गहरा मतलब, कोई साइंटिफिक बेसिस भी है? नहीं, इनका साइंटिफिक बेसिस तो बहुत मजबूत है। देखिए, वुजू में आप हाथ धोते हैं, मुंह साफ करते हैं, नाक साफ करते हैं। आज हम सब जानते हैं, खासकर कोविड के बाद, कि हाथ धोना इन्फेक्शन रोकने का सबसे जरूरी तरीका है। हाँ, ये तो है। और ओरल हाइजीन यानी मुंह की सफाई और नेजल इरिगेशन मतलब नाक की सफाई, ये भी सेहत के लिए बहुत अहम है। और मिसवाक का क्या? मिसवाक पर भी रिसर्च हुई है। पता चला है कि इसमें एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो दांतों और मसूड़ों के लिए अच्छे हैं। तो ये सिर्फ रस्में नहीं थी, ये असल में हेल्थ प्रोटेक्शन के तरीके थे। अच्छा, अब आते हैं नींद पर। ये बताया गया है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईशा की नमाज के बाद जल्दी सो जाते थे और सुबह जल्दी उठते थे, फज्र के वक्त या उससे भी पहले, तहज्जुद के लिए। आजकल के लाइफस्टाइल में तो ये थोड़ा मुश्किल लगता है, पर क्या साइंस इस पैटर्न को सपोर्ट करता है? हाँ, बिल्कुल करता है। ये सीधे तौर पर हमारी बॉडी क्लॉक, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं, उससे जुड़ा है। साइंस कहता है कि हमारे शरीर की एक कुदरती लय है, रात को अंधेरा होने पर सोना और सुबह रोशनी के साथ उठना। ये हमारी मेंटल और फिजिकल दोनों तरह की सेहत के लिए सबसे अच्छा है। कैसे, मतलब क्या फायदे हैं? इससे नींद की क्वालिटी बेहतर होती है, हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं और दिन भर एनर्जी बनी रहती है। देर तक जागना इस पूरी लय को, इस रिदम को बिगाड़ देता है। और नमाज के बारे में क्या? दिन में 5 बार नमाज पढ़ना, उसमें शारीरिक हरकतें भी होती हैं, खड़े होना, झुकना यानी रुकू, फिर सजदा करना। हाँ बिल्कुल, इन हरकतों का भी सेहत पर असर होता है। आप कह सकते हैं कि ये एक तरह का हल्का फिजिकल वर्कआउट है। अच्छा। हाँ, नियमित रूप से करने पर ये जोड़ों को लचीला रखने में मदद कर सकता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो सकता है। और सजदे की जो पोजीशन है, उसके बारे में कुछ स्टडीज इशारा करती हैं कि ये शायद थोड़े समय के लिए ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ा सकती है। ओह, दिलचस्प है। हाँ, और ये शायद फोकस करने और एक सुकून की भावना में भी मदद करता हो। ये तो वाकई कमाल है कि इबादत में भी सेहत का पहलू जुड़ा हुआ है। अच्छा, कुछ छोटी बातें भी हैं, जैसे बालों में तेल लगाना और इत्र का इस्तेमाल करना। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा करते थे। इनमें भी कुछ है क्या? हाँ, इनमें भी विज्ञान की झलक है। देखिए, बालों में तेल लगाना, खासकर अगर मालिश करें तो स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ सकता है, बालों को पोषण मिलता है। और इत्र? जहाँ तक इत्र की बात है, अगर हम नेचुरल ऑयल्स या अत्तर की बात कर रहे हैं, बिना केमिकल वाले, हाँ, तो ये अरोमा थेरेपी का हिस्सा बन जाते हैं। इनकी खुशबू स्ट्रेस कम करने, मूड अच्छा करने में मदद कर सकती है। कुछ नेचुरल ऑयल्स में तो एंटीसेप्टिक गुण भी पाए जाते हैं। अच्छा, और आखिर में एक बहुत जरूरी बात, शुक्राना यानी आभार व्यक्त करना।
बताया गया है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। आजकल ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस की बहुत बात होती है, क्या ये वही चीज है? हाँ, ये उसी भावना से जुड़ता है। मेंटल हेल्थ साइंस हमें बताती है कि रेगुलरली आभार जताना, मतलब ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, चाहे वो किसी भी रूप में हो, ये हमारी ओवरऑल खुशी को, वेलबींग को बढ़ाता है। ऐसा क्यों होता है? माना जाता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये दिमाग में पॉजिटिव न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे डोपामाइन और सेरोटोनिन रिलीज करने में मदद करता है, और ये डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इनको कम करने का एक बहुत पावरफुल मेंटल टूल है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये काफ़ी आश्चर्यजनक है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सदियों पुरानी आदतें या सुन्नन, जिन्हें हम अक्सर सिर्फ धार्मिक नज़रिए से देखते हैं, हाँ। उनमें से कितनी सारी आज के साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स पर भी खरी उतरती हैं। बिल्कुल। खाने से लेकर सोने, सफाई, यहाँ तक कि मेंटल पीस तक। ऐसा लगता है कि ये वाकई जिंदगी जीने का एक बहुत ही बैलेंस्ड, एक होलिस्टिक तरीका था। सही बात है। और ये शायद महज इत्तेफाक नहीं है, ये पारंपरिक ज्ञान की गहरी समझ को दिखाता है, जो शायद फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ को अलग अलग करके नहीं देखता था, बल्कि एक साथ जोड़कर देखता था। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी दूसरी पारंपरिक प्रथाओं में, हमारे पुराने ज्ञान में भी ऐसी ही वैज्ञानिक बुद्धिमत्ता छिपी हुई है, जिसे हमें आज के जमाने में फिर से खोजने और समझने की जरूरत है। ये एक सवाल है जो हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। बिल्कुल, सोचने के लिए एक अच्छी बात है।